नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश जिस पर बात करेंगे यूपी में ठंड का सितम। उत्तर प्रदेश इस वक्त कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। प्रदेश में ठंड ने अब पहाड़ों जैसा रूप ले लिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और अगर बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें। सुबह से ही उत्तर प्रदेश कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत 35 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर 10 मीटर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं। सुबह के वक्त कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। रामनगरी अयोध्या का राम मंदिर और आगरा का ताजमहल आज कोहरे में पूरी तरीके से छिपा हुआ नजर आया। तस्वीरें खुद बताती हैं कि ठंड और कोहरा कितना घना है। इस भीषण कोहरे का सबसे बड़ा असर पड़ा है यातायात व्यवस्था पर। रेलवे की बात करें तो गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ रेलवे स्टेशनों से 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें 6 घंटे, 8 घंटे तो कुछ ट्रेनें 10 से 14 घंटे तक लेट चल रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री ठंड में कांपते नजर आए। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कंबलों में लिपटे हुए दिखाई दिए। हवाई सफर भी बेहाल है। कोहरे की वजह से 10 फ्लाइटें देरी से उड़ान भर रही हैं। कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। प्रदेश के भदोही, बलिया, संभल और गाजीपुर समेत 10 शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अगर बारिश हुई तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी और गलन वाली ठंड लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ा देगी। तापमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं। हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में तापमान 6.4 डिग्री, आगरा में 6.9 डिग्री, कानपुर में 7.2 डिग्री, इटावा में तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। यानी साफ है कि प्रदेश के बड़े हिस्से में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। इस भीषण ठंड को देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे। सीएम योगी ने वाराणसी के टाउन हॉल में बने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और जरूरतमंदों को खाना और कंबल भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया है कि सभी अफसर फील्ड में उतरे, जमीनी हकीकत का जायजा लें, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाएं और गरीब और बेसहारा लोगों तक कंबल पहुंचाए जाएं। सीएम योगी ने कहा है कि ठंड में किसी भी कीमत पर कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जनवरी में आगे मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा। कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पूरे जनवरी महीने की बात करें तो शीतलहर के दिन औसत से 3 दिन ज्यादा रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वक्त सक्रिय लानीना परिस्थितियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में ये तटस्थ स्थिति में बदल सकती है, लेकिन इसका असर ये होगा कि जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रह सकता है। यानी रातें ज्यादा ठंडी रहेंगी और सुबह शाम गलन ज्यादा होगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अलाव के पास सुरक्षित दूरी बनाएं, खुले में सोने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, क्योंकि ठंड का ये दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर, कोहरा और कड़ाके की ठंड आने वाले कुछ दिनों तक लोगों की परीक्षा लेती रहेगी, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। तीन दिन का रेड अलर्ट यूपी में जारी किया गया है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर ना हो। किसी भी तरीके से ठंड की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कंबल आदि वितरित करें।
और इसी पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से, अश्विनी कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से, अंबुज मिश्रा हरदोई से, जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत अनिल से करते हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर आज का तापमान क्या है, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा की जा रही है? जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर लगातार अगर बात की जाए 1 महीने से लगातार घने कोहरे और सर्दी के आगोश में समाया हुआ है। लगातार देखा जा रहा है कि अभी भी आसमान में घने बादल छाए हुए। अगर पहली जनवरी की अगर बात करें, कहीं जगह जिस तरह से बूंदाबांदी जो हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं और सर्दी अधिक बढ़ी है और कोहरे की चपेट में लगातार जनपद बुलंदशहर समाया हुआ है। अगर बात की जाए वाहनों की, तो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे हैं। अधिकारियों की बात करें तो कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि नगर पंचायत पहाड़पुर की तस्वीर वायरल हुई थी। उसको लेकर जनपद बुलंदशहर डीएम ने मामला संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के साथ साथ जो नगर पालिका की ईओ और चेयरमैन को सख्त निर्देशित किया है कि किसी तरह से अलाव की व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए और कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की डीएम ने बात की है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से सर्दी का प्रकोप बढ़ता है तो जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो रही है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, देखिए इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अहमदगढ़ एक कस्बा पड़ता है जहाँ की मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर एक कस्बा है, जहाँ की जो तस्वीर है आप देख सकती हैं कि यहाँ के अलाव की बात करें तो प्रधान से शिकायत करने यहाँ के जो शिकायतपुर विधायक पूर्व मंत्री हैं उनसे भी यहाँ की तस्वीरों को लेकर बात किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो हालत है वो जब से तब बनी हुई है और ना ही किसी तरह के अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है। जो आने जाने वाले लोग हैं, जो चौराहे पर जो लोग आते हैं उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे साथ जो दादा मौजूदा है इनसे बात करते हैं, सर्दी को लेकर किस तरह की परेशानी का सामना करना है? सर्दी बहुत तगड़ी पड़ रही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अड्डे पर पब्लिक खड़ी रहती है, बेचारी ठिठरती रहती है। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, डीएम ये कह रही है कि तमाम अलाव की व्यवस्था सभी करा रखी है। कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हो तुम, कोई प्रधान ने कोई नहीं करा, कोई किसी ने कुछ नहीं करा रखा। पब्लिक ठिठर बेचारी हो जाए, गरीब लोग है, देहात आदमी यहाँ के। अरे देखा जा रहा है पूरा हाईवे रोड चलता है, बहुत ज्यादा हाईवे चलता है, ठंड में सब सुबह रहते हैं, अड्डे में बहुत भीड़ रहती है, कभी बेचारे सब हो जाते हैं अपने काम नहीं करते, कुछ भी क्या काम होता ही नहीं ठंड में, क्या करें बेचारे बता लोग, बताओ। तो दुकान, अच्छा जैसे हम दुकानदार है तो दुकानदारी पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? दुकानदारी है ही नहीं था कुछ भी, सारी दुकान बढ़िया आपके सामने, ग्राहक सर्दियों में आला लग नहीं रहा, कोई पब्लिक आ नहीं, बिल्कुल पब्लिक आ रही हो तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना करना चल रही है। दुकानदारी है ही नहीं, कुछ मामला खराब है काम का। देखो ये स्थानीय जो लोग हैं इनका भी कहना ये है, इन्होंने भी प्रधान पर लापरवाही बरतने का और सेक्रेटरी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इनका कहना यह है कि यहाँ किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि हमने खुद जो यहाँ के विधायक स्थानीय अनिल शर्मा जी, उनसे भी इस बात को लेकर मैंने खुद सेम बात रखी थी कि जो आपके लगातार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आप दावे कर रहे हैं कि तमाम व्यवस्था पूरी करना चाहिए, लेकिन आपके जो अहमदगढ़ कस्बा है वहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं है। जनता लोग वहाँ जो लोग आते हैं, राहगीर आते हैं, वो अलाव के लिए परेशान घूमते हैं। तो उन्होंने मुझसे के न्यूज के माध्यम से उन्होंने जरूर हामी भरी थी कि व्यवस्था कराई जाए, लेकिन अभी यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ उन्होंने हामी जरूर भरी थी लेकिन व्यवस्था नहीं हुई पाई है। सिर्फ अगर बात की जाए कागजों में व्यवस्था है, धरातल पर अगर व्यवस्था की बात की जाए तो धरातल पर व्यवस्था पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में फेल होती है, साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त निर्देश में ये आदेश दिए थे कि किसी तरह की कोई भी जनहानि सर्दी से नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं अधिकारी बरते। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों के सचिव की बात करें, डीडीओ की बात करें तो वो पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। चाहे वो गौशालाओं की बात करें, गौशालाओं में भी चाहे तो सर्दी से तड़प रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की इलाज की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यातायात की बात करें तो यातायात पर बहुत काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यातायात कोहरे के कारण जो वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगे हैं, जो लगातार देखा जाए जनपद बुलंदशहर काफी कोहरे के कारण एक्सीडेंट भी हुई है, कई घटनाएं ऐसी हुई है जिससे कि जनपद बुलंदशहर हिला के रख दिया है। हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं और देर रात जो अपने पुलिसकर्मी हैं उनको निर्देशित किया है कि चौराहों पर रहे और लगातार जो आने जाने जो वाहन है उनको जो तेज रफ्तार से जो आ रहे हैं उनको रोककर उनको धीमी गति से चलने के लिए उनके लिए अपील करें, उनको जागरूक करें। हालांकि जनपद बुलंदशहर जो डीएम है वो भी लगातार पूरे जनपद के कहीं रैन बसेरों का, कई तहसीलों का निरीक्षण लगातार कर रही है और निर्देशित भी कर रही है, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से ऐसी लापरवाह बने हुए हैं। और जब तक नीचे के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, मुख्यमंत्री के आदेशों हो या डीएम के आदेश हो, उनका पालन नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से जो नीचे के स्तर के जो अधिकारी है वो पूरी तरह आंखों में पट्टी आने हुए जी होगी। ठीक है, वापस आएंगे। अश्विनी कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो AQI कितना है लखनऊ का
और जिस तरीके से अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी देखी जा रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि मरीज जो हैं इस ठंड के मौसम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जाए यहाँ पर तो जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कहीं ना कहीं जमीन पर उतनी बेहतर नहीं दिखती हैं। अब इस समय सर्दी चल रही, सर्दी बहुत लोग परेशान कर रही है, खास तौर पर उन लोगों को जो सड़कों के किनारे सोते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में उनके लिए जो अलाव की व्यवस्था होती है उसमें भी खेल चल रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ जो नगर निगम के द्वारा दी जा रही वो गीली दी जा रही। अब ऐसे में जब गीली लकड़ियाँ हैं वो कैसे जलेंगी, सवाल खड़ा होता है। कुछ वीवीआईपी पॉइंट्स को छोड़कर अगर बात करें तो लगभग इसी तरह की व्यवस्थाएं चल रही। हर साल लोगों को जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पता रहता है कि सर्दी होगी और लोगों को इससे राहत के लिए अलाव बेहद ज़रूरी होगा, लेकिन तैयारियां पहले से नहीं होती हैं। जब सर्दी अपना प्रकोप दिखाना शुरू करती है तब कहीं जाकर के अधिकारियों की, जिम्मेदार लोगों की आंखें खुलती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका खामियाजा आम लोगों को जो सड़क के किनारे सोते हैं, राहगीर होते हैं, उनको जो है चुकाना पड़ता। हालांकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी व्यक्ति की जो जान सर्दी की वजह से, जाड़े की वजह से ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चाहे इसको लेकर के कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, शेल्टर होम्स जो बनाए उनमें व्यवस्थाओं की बात हो, या फिर सड़क किनारे अलाव जो जला जाते हैं उनकी बात हो, सभी को लेकर के जिम्मेदार अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर काम करें और अपनी निगरानी में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। लेकिन अब यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को जो है निर्देश देते हैं, वो नीचे का अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को निर्देश देता है, और ऐसे ये निर्देश नीचे तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं किसी काम का नहीं बचता और इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम लोग भुगतते हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें AQI की, तो इस समय लखनऊ का AQI लगभग जो है 200 के आसपास है। दो फिलहाल अभी सामान ठीक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर 7-8 दिन पहले की बात करें तो लमसम 300 के आसपास था। हालांकि कुछ स्पॉट लखनऊ के हैं जहां का AQI जो है वो बेहद खराब अभी बना हुआ है। उसकी वजह है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री एरिया है और वहां निश्चित तौर पर वहां का उसका असर दिख रहा है। बात करें अगर अस्पतालों में जो मरीजों की पहुंचने की, इस सर्दी भरे मौसम में सबसे ज़्यादा जो परेशान होने वाले लोग हैं वो बच्चे हैं, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं वो हैं। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो घरों से कम निकलें, क्योंकि एक और तो सर्दी का असर है, दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्रदूषण भी जो है लोगों को राहत नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन लग रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम से उनका सामना हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर बाकी जिलों की अपेक्षा कुछ बेहतर जो चीजें जरूर दिखाई देती हैं। लेकिन आपके पास अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अक्षय, लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, साथ ही साथ तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है? जी यशी जी, बता दूं ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, तराई का क्षेत्र भी कहा जाता है लखीमपुर खीरी। और अगर ठंडक की बात की जाए तो ठंड जो है लगातार 1 महीने से जारी है, प्रकोप ठंड का। और अगर प्रशासन स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर रेन बसेरे हैं और उनको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह है वो लगातार इन बसेरों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कोई खामियां निकल कर सामने ना आए। वहीं नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार हर नुक्कड़ चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की जाती है, अलाव जलाए जाते हैं। सुबह और शाम के टाइम में नगर पालिका द्वारा यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाती है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे खाना बदोश जिंदगी जी रहे, जो नदी के तट के किनारे पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो जीवन है वो कहीं ना कहीं सहायक है ठंडक को लेकर। वहां पे भी डीएम जो दुर्गा शक्ति नागपाल है, लखीमपुर जिलाधिकारी, वो मौके पे पहुंची थी कल और वहां पे कंबल वितरित किए गए थे प्रशासन द्वारा। और उसके बाद उनको भी लगातार राहत मुहैया की जा रही है। कैंप का भी आयोजन किया जाता है। जो भी मरीज निकल कर वहां पे पहुंच रहे हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अस्थमा, ठंडक का प्रकोप है, निमोनिया, ज्यादा बीमारियां सब निकल के सामने आती हैं। उसको लेकर भी डॉक्टर जो है टीम गठित की गई है और डॉक्टर भी टीम मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, हमारे साथ अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंबुज, अगर हम हरदोई की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है?
जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों को जिलाधिकारी अनुज झा के द्वारा पूर्ण तरीके से पालन कराने का कार्य किया जा रहा है। जनपद की तमाम जो नगर पंचायत है वहां पर तो उनके निर्देशों का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। नगर पंचायत वेनीगंज और शाहबाद पिहानी क्षेत्र के अंतर्गत जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, चेयरमैन है, उनके द्वारा लापरवाही अभी भी बरती जा रही है। शेष जो जिलाधिकारी हैं लगातार रात्रि में जो 9 बजे तक या 11 बजे के बीच में एक बार क्षेत्र में जाकर स्थानीय जो अलाव की व्यवस्था है उसकी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही रैन बसेरे में जो लोग रुकते हैं उनको उनकी जांच करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रैन बसेरों में सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। हरदोई सबाजपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो उप जिलाधिकारी हैं मयंक कुंडू के द्वारा लगातार कल देर रात तक क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और अपने क्षेत्र में उनके द्वारा निगरानी की गई। रूपापुर, सबाजपुर और हरपालपुर क्षेत्र में पहुंचकर उनके द्वारा अलाव व्यवस्था देखी गई। साथ ही वो उनके द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई कि किसी भी अगर कोई भी गरीब तबके का व्यक्ति है तो उसका नाम आज रजिस्टर पे लिख के सामग्रियां हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। फिलहाल हरदोई जनपद में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी हुए हैं, तहसील सवाजपुर, बिलकराम और संडीला क्षेत्र में उनके निर्देशों का पालन होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ ऐसी नगर पंचायतें हैं वहां पर अधिकारी जो हैं अभी भी मनमानी करने में कुताही बिल्कुल नहीं बरतते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जो निर्देश दिए गए थे अलाव को लेकर उनका पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा, जहां पर स्थानीय लोग ठंड से अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरदोई जिला अधिकारी के द्वारा आज अलाव व्यवस्था को लेकर मीटिंग की जाएगी और मीटिंग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उनकी तरफ से यह भी आज बताया जा रहा है कि निर्देशित किया जाएगा कि जो भी लापरवाही बरतेंगे अधिकारी उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी, चाहे वो चतुर्थ क्लास के अधिकारी हों या फर्स्ट क्लास के। लेकिन अब अगर ठंड में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई तो कठोरतम कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। उसके लिए अधिकारी और कर्मचारी ऐसी तैयार रहें। जी ठीक है, हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई चूंकि एक बड़ी समस्या जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरीके से नजर आ रही है? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि दिल्ली के से सटा हुआ गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दी के सितम से लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सर्दियों को देखते हुए विद्यालयों की छुट्टी भी 4 जनवरी तक बढ़ा दी थी। अब देखना होगा कि शाम को आने वाले समय में किस तरह के आदेश विद्यालय को लेकर आएंगे। यहाँ पर सभी 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए थे सर्दी को लेकर। वहीं जिला प्रशासन के जो जिलाधिकारी गाजियाबाद हैं रविंद्र मीण मंदड़, वो लगातार जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। रात को फील्ड में होते हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं और लगातार उनका निरीक्षण कर रहे हैं, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी व्यक्ति सर्दी से पीड़ित सड़क पर ना मिले। इसके साथ साथ अब गाजियाबाद की जो पुलिस है, पुलिस भी सड़क पर उतर रही है। वेव सिटी एसीपी प्रियांशी पाल सड़कों पर उतरी अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके साथ और लोगों को, क्योंकि वेव सिटी एक शहरी क्षेत्र जहां पर कंबल बांटे, जो ऐसे लोग थे जो सर्दी में थे उनकी व्यवस्थाएं कराई हैं। यानी कि कहें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है कि सर्दी से ठंड से कोई मौत ना हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से नगर निगम या नगर पालिकाओं की बात करें, वहां पर अभी भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे अलाव के रूप में हो या अन्य तरीके की, क्योंकि अलाव की जिम्मेदारी नगर निगम और नगर पालिकाओं की होती है। वहीं जो रैन बसेरे हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी नगर निगम और नगर पालिकाओं की होती है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर पालिका में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं कि जो रैन बसेरे वहां पर अव्यवस्थित वापस आते हैं जयवीर आपके पास। सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें तो अभी आने वाले दिनों में क्या ऐसे ही कड़ाके की ठंड लोगों को सताती रहेगी? देखिए, कड़ाके की ठंड रहेगी, शीतलहर वाली स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राहत ये रहेगी कि दिन में धूप भी निकलेगी। सुबह शाम का कोहरा धुंध प्रदूषण बना रहेगा, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ेगा तो धूप भी निकलेगी और धूप निकलने के साथ प्रदूषण भी कम होगा। कल आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर और लखनऊ तक प्रदूषण में थोड़ी राहत भी मिली है। जहां 300 साढ़े 300 जा रहा था वहां 200 के नीचे आ गया है सभी जगह। तो जब उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं गंगा के मैदानी भागों में 5-6 किलोमीटर और 7 और 9 किलोमीटर तक की स्पीड से चलती हैं, तो
जैसे ही दिन चढ़ता है तो धूप भी निकलती है, आसमान भी साफ होता है, धुंध, कोहरा, प्रदूषण, धुंध, ये सारी चीजें भी साफ होती हैं। लेकिन इसी के साथ गलन वाली सर्दी चालू हो जाती है। तो अभी गलन वाली सर्दी बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अभी भी कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि वो नमी को थ्रो कर रहे हैं मध्य भारत तक, तो जहां पर नमी आएगी वहां हाई क्लाउड भी रहेंगे। जब हाई क्लाउड रहेंगे तो दिन के तापमान गिरेंगे, तो वहां ज्यादा ठंडक महसूस होगी। लेकिन दिन में जब धूप निकलेगी तो दिन में राहत भरे रहेंगे और जो हमारा दैनिक जीवन है वो प्रभावित नहीं होगा। तो आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की संभावना बनी रहेगी, लेकिन दिन में धूप निकलेगी जिससे राहत रहेगी और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अपना पूरा जलवा गंगा के मैदानी भागों में, कानपुर मंडल में, पूरे उत्तर भारत में दिखाएंगी। और अगले 24 घंटे में हमारे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में भी तापमान गिरने की संभावना बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी ठंड जो है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ठप है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।